हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दिलीप टेलर्स एंड बुटीक में। आज हम लोग देखेंगे सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग। जी हाँ, इस प्रकार से आप जो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस प्रकार का कटिंग करना मैं आप लोगों को सिखाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। सबसे सरल तरीके से हम सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग किस प्रकार से कर सकते हैं वो आज की इस वीडियो में जानेंगे। सब्यसाची ब्लाउज जो है ना, वो 2-3 अलग अलग प्रकार से कटिंग होती है। आज मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बताने वाला हूँ। वीडियो को लाइक कर देना फटाक से और लास्ट तक रुकना वीडियो में, क्योंकि मैं बीच में आपसे एक सवाल भी करूंगा जिसका जवाब आप देंगे। मैं समझ जाऊंगा कि आपने वीडियो को पूरा देखा हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो मेजरमेंट हमने रखा है वो है 14.5 इंच की लंबाई, 40 इंच का चेस्ट, कमर रहेगा 35 इंच का, शोल्डर पुराने ब्लाउज की नाप पर 10.5 इंच है, बॉडी पर 15 इंच है, सामने का गला 7 इंच, पीछे गला 10.5 इंच, डॉट का पॉइंट जो है वो 10.5 इंच और आर्म होल है 18 इंच। पूरा कटिंग आज हम लोग समझने वाले हैं। तो अभी मेजरमेंट को साइड करते हैं। सबसे पहले हम काटेंगे पीछे का पल्ला। देखो बेसिक, आजकल हम ना कटिंग के मेथड्स को बहुत सारे चेंज कर दिए हैं। सरल से सरल आपके लिए बताने की कोशिश करते हैं। पहले पीछे का पल्ला काटेंगे, एक सीधा निशान इस प्रकार से लेंगे, उसके बाद लेंगे लंबाई। ठीक है, ये क्या होता है, सीधा निशान के बाद हमारा सबसे पहला काम होता है लंबाई का। तो जब आप लंबाई नापेंगे तो एक चीज का ध्यान रखना, आप किसी भी प्रकार का ब्लाउज बना रहे हैं, लंबाई में 1 इंच का मार्जिन जो है वो कॉमन रहता है। आपको पता है कि आपको लंबाई 14.5 तैयार चाहिए, है ना, 14.5 आपको तैयार चाहिए। तो आप निशान कितने पे लगाएंगे, 15.5 पे। 1 इंच का मार्जिन कंपलसरी है, तब जाकर के आपका ब्लाउज जो है वो 14.5 इंच का बनेगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद जैसे शोल्डर का निशान है, यहीं पर आप शोल्डर नापते हैं। ये एकदम लाइन से करते जाएंगे आप। सबसे पहले हमने क्या किया, सीधा निशान लिए, सीधा निशान लेने के बाद हमने लंबाई नापा, लंबाई नापने के बाद यहां पर आपको शोल्डर नापना है। शोल्डर पुराने ब्लाउज पर कितना है, 10.5। तो यहां पर अगर एज इट इज बनाना है, यहां पर मेरी बात को थोड़ा गौर से समझना। जिस ब्लाउज का आपने नाप लिया वो डीप गले का ब्लाउज था और आपको भी एज इट इज डीप गला बनाना है, तो 10.5 इंच आपके ब्लाउज पर शोल्डर आया था। आप 11.5 इंच लेकर के हाफ करके बना सकते हैं बिना कोई दिमाग लगाए। हाँ, जिस ब्लाउज का नाप आपने लिया था उसकी फिटिंग सही होनी चाहिए बस। अगर फिटिंग सही नहीं है तो फिर आपको सही करना पड़ेगा। कैसे सही करेंगे, बॉडी पर से लिए हैं शोल्डर, ठीक है, कितना आया, 15 इंच आया। 15 इंच आया तो उसका हाफ कितना होता है, 7.5। 7.5 इंच आप इस प्रकार से, ठीक है, निशान लगा दिए। अब आपको पता है कि जो हमारा गला है पीछे का वो 10 इंच से अबव है, मतलब 10 इंच से ज्यादा है, तो आप 2 इंच इसमें सीधा माइनस कर दोगे। ठीक है, 1.5 इंच भी माइनस करते हैं, 2 इंच भी माइनस करते हैं। कब कब कैसे कैसे माइनस करना है उसके बारे में ऑलरेडी डिटेल वीडियो है, तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में अभी फिलहाल नहीं जाऊंगा। ये मैंने एक आपको तरीका बताया। ठीक है, अब शोल्डर से आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो, ये जो ऊपर जितना निशान था उतना ही नीचे लगा के स्केल से इस प्रकार से आपको मिला देना। मिलाने के बाद यहां पर ये वाला जो निशान है, देखो आजकल मैं 2 तरीके बता रहा हूं, एक तो शोल्डर को गले की तरफ डाउन करने का और एक आर्म होल की तरफ डाउन करने का बता रहा हूं ना। तो आर्म होल की तरफ डाउन करने का आज भी देखते हैं। चलिए, इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। कितना डाउन करेंगे, हाफ इंच करेंगे। ठीक है, अब पहले हम क्या करते थे, गले की तरफ डाउन करते थे, अभी भी गले की तरफ डाउन करके बनाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आजकल कुछ अलग अलग वैरायटीज में बताने की कोशिश है आप लोगों को, ताकि आपका भी माइंड क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हाफ इंच डाउन किया, डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर सीधा निशान नापना है। आर्म होल की गोलाई चाहिए 18 इंच, चेस्ट है 40 इंच, 5.25 का भी निशान लेंगे ना तो भी 18 इंच की गोलाई आपको मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, 5.25 कब नापोगे, हाफ इंच शोल्डर छोड़ने के बाद। एक बार ट्राई करके देखते हैं 5.25 में गोलाई आती है कि नहीं आती। ठीक है, 5.25 लिए, स्केल को निशान ये रख के सीधा मार दिए आगे की तरफ। अब ये जो निशान आपने लगाया हुआ है, चेस्ट 40 है, चौथा हिस्सा 10 इंच होगा, बिना किसी एक्स्ट्रा लूजिंग के, क्योंकि ब्लाउज से लिया गया नाप है। बॉडी से लिए रहते तो लूजिंग देते, कितना, 2 इंच का लूजिंग, 40 की जगह 42 का बनाते। 1.5 इंच का यहाँ पर आपको सिलाई मार्जिन देना है। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमें आर्म होल की गोलाई नापनी। तो सिंपली इस प्रकार से रख करके, क्योंकि आपको तो अनुमान है कि गोलाई घूमती कैसे है। ठीक है, ये देखिए 18 चाहिए, 9 इंच आ गया, है ना, तो एक्यूरेट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद क्या करेंगे, कमर का नाप ले लेंगे। कमर है 35, अब 35 का चौथा हिस्सा कितना होता है, 8.25, तो ये 8.25 इंच का मार्क कर दिए। उसके बाद 1 इंच हम डॉट के लिए देते हैं, तो वो दे दिए। उसके बाद जो है 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन। अच्छा, आने वाली वीडियोस में ना मैं आपको डॉट लेस ब्लाउज के बारे में भी बताऊंगा। पीछे पल्ले में हम डॉट ही नहीं देंगे, क्योंकि मैंने आप सोच लिया है कि कुछ नए नई चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताया जाए। और बहुत से लोगों की ना ये रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि सर हमको कुछ नया सीखना है, कुछ नई चीज़ें बताइए। मैंने स्ट्रेट डॉट ब्लाउज बताया, शोल्डर प्रिंसेस, उसके बारे में अगर आप लोग और कमेंट करेंगे तो उसकी और वीडियोस आएंगे आगे, क्योंकि मैंने उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया नहीं था।
अभी आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है। तो यहाँ पर जो पीछे का गला हम लेंगे, गले की चौड़ाई मात्र 2 इंच की लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, ये देखिए। और उसके बाद ½ इंच ये छोड़ देना, गले की गहराई नाप लेना, कितना 10.5। तो ये 10.5 इस प्रकार से नापते हैं यहाँ पर। नापने के बाद स्केल से इस निशान को सीधा इस प्रकार से मिला लेंगे, ठीक है। अब मिलाने के बाद जो है यहाँ पर देखना 2.5 इंच, पौने 3 इंच, 3 इंच भी खोल दोगे तो भी चलेगा। स्केल से मिला लेना। मिलाने के बाद चाहे फ्रेंच कर्व से हो, चाहे खुद से आप अपने हाथ से गोलाई देना चाहें दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सिंपली यहाँ पर गोलाई का शेप इस प्रकार से दे देना है, ये देखिए। अच्छा, अब यहाँ पर जो है आपको आर्म होल की भी गोलाई देनी है, तो वो कैसे देंगे? यहाँ पर आर्म होल की गोलाई देने के लिए, जैसे ये पीछे का पल्ला है, हम आर्म होल का निशान जो है वो डाउन करते हैं। अब डाउन हम पीछे के पल्ले में नहीं करते, वो डाउन करने का जो एक शेप हम देते हैं, हालांकि पीछे पल्ले में ही कर देते हैं, लेकिन उसका मेन कॉन्सेप्ट होता है सामने पल्ले के लिए डाउन करना, पीछे पल्ले में उसका कोई यूज नहीं होता है। आप ये बात हमेशा से जानते हैं। तो यहाँ पर जैसे ½ इंच हम निशान को डाउन करते हैं, ठीक है, तो ये डाउन का खाली ये मार्क छोटा सा किए, और उस डाउन वाले मार्क से हम क्या करते हैं, पौने 2 इंच एक मार्क लेते हैं, ये इस प्रकार से। तो इसको पौने 2 ना लेके आप 1.5 इंच भी ले सकते हो। जिनको झोल वगैरह की शिकायत पीछे पल्लों में बहुत ज्यादा रहती है ना, तो इसको 1.5 इंच, 1.25 इंच लेकर के भी आप इसको घुमा सकते हैं। इससे आपके झोल की समस्या जो है वो 100% खत्म हो जाएगी। तो ये इस प्रकार से हमने यहाँ पर गोलाई शेप दिया। उसके बाद जो है ये हल्का सा डाउन करके आपको फिटिंग की तरफ आकर के राउंड शेप आर्म होल पे देना है। इससे आपकी गोलाई जो है वो प्रॉपर आएगी और आपको झोल वगैरह की प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। शोल्डर को डाउन करना है आर्म होल की साइड, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस प्रकार से आपका ये डाउन हो जाएगा। हमेशा हम डीप गलों में गले की तरफ करते आ रहे थे, लेकिन आजकल कुछ और चेंजेस, कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट्स जो हम लोग कर रहे हैं, उसके आधार पे मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। और उसके बाद जो है यहाँ पर ये इस प्रकार से जो आपका डॉट का पॉइंट है 4.5 इंच दूरी लेकर के लगभग 4 सवा 4 इंच की ऊंचाई ले सकते हैं। लंबाई पर्याप्त है हमारे पास 14.5 इंच की, तो ये इस प्रकार से लेकर के इसको मिला लेना, ठीक है। ये देखिए, अब फटाफट इसकी कटिंग करेंगे। और अगर आप लोग इससे भी एडवांस पेपर कटिंग्स हमसे मंगाना चाहते हैं, ये तो ठीक है हम यूट्यूब पर बताते हैं, क्लासेस में बताते हैं, लेकिन जो हमारी पेपर कटिंग्स होती हैं उसमें फिटिंग की 100% गारंटी होती है। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको उसमें नहीं आती, क्योंकि बहुत एडवांस, बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाई गई होती। अगर आप लोगों को मंगाना है पेपर कटिंग, चाहे सब्यसाची ब्लाउज का हो, चाहे कटोरी ब्लाउज का, चाहे प्रिंसेस कट का, या किसी भी ब्लाउज का, मधुबाला ब्लाउज का, या खुद के लिए बस बनाते हैं, तो आपके लिए ही एक ही साइज में अलग अलग टाइप के पैटर्न्स आपको हमारे पास मिल जाएंगे। कैश ऑन डिलीवरी पर मिल जाएगा 100% फिटिंग गारंटी के साथ। तो आप लोग मंगा सकते हैं। डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, साथ ही साथ आप हमारे स्टोर से भी डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। आपको पॉपअप होकर के आ रहा होगा, डिस्प्ले पे ही दिखता होगा, तो उन प्रोडक्ट्स को क्लिक करके हमारी खुद की वेबसाइट है, आप वहाँ पर जाकर के डायरेक्ट अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, पिन कोड डाल करके आप वहीं से मंगा सकते हैं, या फिर हमें व्हाट्सअप करके आप अपना एड्रेस देंगे तो भी आपको कैश ऑन डिलीवरी पर दोनों जगह पर मिल जाएगा। ये कटिंग हो गया। उसके बाद एक और पेपर लेंगे, अब इसको कॉपी करेंगे। यहाँ से वीडियो की शुरुआत होती है सब्यसाची ब्लाउज को समझने के लिए, क्योंकि अभी तक मैंने आपको पीछे पल्ला समझाया, ठीक है। इस पीछे पल्ले से आप अब कोई भी पैटर्न बना सकते हैं, चाहे प्रिंसेस कट हो, चाहे कटोरी वाला हो, चाहे 4 डॉट हो, चाहे कुछ भी हो। अभी आज हम सब्यसाची को देखेंगे, समझेंगे किस प्रकार से इसको बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये पूरा निशान पहले हमें कॉपी करना होगा। कॉपी करने के बाद फिर आगे देखेंगे। आपका निशान कॉपी हो जाए, आप इसको उठा लें, अब इसका कोई काम नहीं है, इसको साइड कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान देंगे हमने किधर किधर मार्जिन रखा है, अपनी साइड रखा है, नीचे की तरफ रखा है। ये 2 जगहों पर मार्जिन रखना जरूरी है, और उस साइड में भी, फिटिंग की साइड में भी। अभी यहाँ पर गले पर ½ इंच छोड़ करके सामने का गला लेंगे। सब्यसाची ब्लाउज में आमतौर पर गला 7 इंच से ऊपर ही रखा जाता है, हम यहाँ पर 7 इंच ही रख के बना रहे हैं, ये इस प्रकार से। और सामने यहाँ पर पान गले का शेप दे देंगे। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा गले का शेप देना चाहते हैं, आपके ऊपर रहेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से ये पान गले का शेप दे देते हैं। और उसके बाद आर्म होल की जो गोलाई है फ्रंट पल्ले की, फ्रंट के हिसाब से घूमती है, कम से कम 1.25 इंच का डिस्टेंस दे करके आपको यहाँ पर गोलाई घुमाना होता है। तो ये जो निशान है इसको पहले हम सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद ये आर्म होल गोलाई जो है वो घुमा करके आपको बताते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, इतना डिस्टेंस रख करके आपको फ्रंट पल्ले का आर्म होल जो शेप है वो घुमाना, ठीक है। अब ये सब्यसाची ब्लाउज हम बनाना शुरू करेंगे। अभी आर्म होल और गला बस लिए। तो सब्यसाची ब्लाउज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो डॉट पॉइंट। कितना है? 10.5।
कहाँ से, शोल्डर से। तो हाफ इंच पहले आपको छोड़ना है, हाफ इंच छोड़ने के बाद नापना है 10.5। ठीक, ये 10.5 इंच हो गया। उसके बाद जो है आपको दोनों डॉट्स की आपस में बीच की दूरी नापनी है। ये कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड करता है। जैसे मान लो आपको ये मेजरमेंट नहीं पता तो आप ऑन एन एवरेज लगाएंगे। 40 इंच चेस्ट है तो 4.5, 4.25 इस प्रकार से आप इसको रखेंगे। ठीक है, ये जरूरी है। अगर मान लो ये मेजरमेंट आपने नहीं लिया है तो इसको अनुमानित रखा जाता है। 4.5 पे हमने रखा तो ये 4.5 पे नीचे भी मार्क करना होगा, और मार्क करने के बाद इसको सीधा इस प्रकार से मिला देंगे। ठीक है, अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, हमने इस लाइन को नीचे लाया। क्यों नीचे लाए? क्योंकि हमें पफ क्रिएशन करना है। पफ क्रिएशन करने के लिए सामने पल्ले में लंबाई आपकी हल्की सी नीचे बढ़ती है, वो डॉट वट सब लगने के बाद एकदम एक्यूरेट पीछे पल्ले में जाके बैठता है। देखिए यहाँ पर कुछ कुछ मेजरमेंट्स हैं जिसको आपको फोकस करना है। डॉट का पॉइंट यहां पर है। अब यहां से आप एक सीधा निशान लेंगे किधर, हुकाई पट्टी की तरफ, इस तरफ। ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगा आपका। तो स्ट्रेट आने से आप देखेंगे बीच में ये बॉक्स बन गया। ये जो बॉक्स बना यही आपका पफ क्रिएट करेगा। कैसे क्रिएट करेगा? सबसे पहले आपको ये वाला जो सीधा निशान है इसको 1 इंच अंदर की तरफ डाउन लेकर के आना है। डाउन करने के बाद स्केल से पहले इसको मिलाएंगे ये इस प्रकार से। अब उसके बाद क्या करेंगे, हमको पफ क्रिएट करना है तो उसको दोनों को एक दूसरे को ज्वाइंट करना पड़ेगा। बीच का हिस्सा जो है वो कट करके ये पूरा हिस्सा गायब हो जाएगा, और यही क्या है, पफ क्रिएट करेगा। दोनों जुड़ेंगे तो जुड़ेंगे तो एक चीज का ध्यान हमें रखना होता है कि दोनों जब जोड़ेंगे तो वो बराबर बैठे, छोटा बड़ा ना हो। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये कितना है 4.5, तो यहां पर भी इस पॉइंट से 4.5 इस प्रकार से नापना है। 4.5 जहां पे आ रहा है वहां पर मार्क कर देना है। इससे क्या है, छोटा बड़ा नहीं होता। और उसके बाद आपको क्या करना है, सब्यसाची का शेप भी देना है। तो शेप किधर से देंगे, ये ऊपर से आएगा राउंड। देखिए प्रिंसेस कट का अलग होता है, सब्यसाची का अलग होता है। तो ये जो है यहाँ पर हमने एक मार्क किया, ये एवरेज बता रहा हूं मैं कि एकदम ऐसे आपको नाप के मार्क करना है, ऐसे नहीं। आर्म की गोलाई जहां पर आपने एंड करी हुई है वहीं से ये राउंडिंग शेप आपको इस तरीके से लेकर के आना है। देखिए ये सीधा लाके किसमें मिला देना है, इस पॉइंट पर। किसी भी कर्व की जरूरत नहीं है, सीधा आप इसको मिला सकते हैं। ठीक है, एकदम बराबर राउंडिंग शेप में। इतना करने के बाद अब हम जैसे बेल्ट है तो इसमें बेल्ट हम अलग से कटिंग करेंगे, लेकिन उसका शेप अभी दे देंगे। जैसे मान लो हमें पतला बेल्ट चाहिए, 2.25 इंच इस प्रकार से आप यहां पर लेंगे। ठीक है, ये देखिए। और उसके बाद ये जो निशान है इसको सीधा इस तरीके से लेना। फिर हम क्या करेंगे, कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो लेने के लिए आपको एक शेप यहां पर क्रिएट करना होता है। वो जो शेप है वो यहां से जाएगा, ये देखिए, और कहां पर जाएगा, जो आपका बेल्ट है 2.25 इंच लिए हैं तो 2.25 इंच पर जाकर के मिला दिए। 2.5 इंच 3 इंच लिए रहते तो वहां पर मिलाते हैं। वो डिपेंड करता है कि कस्टमर कितना चौड़ा बेल्ट चाहता है, या आप अगर अपने अनुमान से बनाना चाहते हैं तो वो डिपेंड करेगा। ठीक है, बहुत आराम से आज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब उसके बाद इतना जैसे ही आपने कर लिया, फिर आपको कमर का मेजरमेंट लेना है। तो जब कमर का मेजरमेंट लेंगे तो एक चीज का ध्यान रखना, उधर का हिस्सा आपका कैलकुलेट होना ही नहीं है, सीधा इधर से ही नापेंगे, क्योंकि वो तो डायरेक्ट जुड़ना बस है, एक दूसरे से जुड़ जाएगा। उसके बाद यहां से आप पूरा पूरा कमर नापेंगे। तो कमर कितना है आपका 35 इंच, कितना होगा चौथा हिस्सा 8.25। तो ये 8.25 का पहले मार्क करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। और आपने गौर किया होगा हमने इधर भी सिलाई मार्जिन 1/2 इंच का छोड़ रखा था, फिर 8.25 नापे और 1.5 इंच का अलग से सिलाई मार्जिन दिया। इस प्रकार से नाप लेंगे तो कमर आपका कम नहीं होगा, बेल्ट में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और छोटा बड़ा भी नहीं होगा। उसके बाद ये इस तरीके से, अब चूंकि आपका ये ऊपर का पीस भी कट के ज्वाइंट होना है तो काट के ज्वाइंट करने के लिए 1/4 इंच का मार्जिन ऊपर के शेप में भी देना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए ऐसे, और फिर स्केल से सीधा इस निशान को मिला देना। तो ये सिंपली इस प्रकार से आपको इसको मिला लेना। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं स्लीव्स की कटिंग नहीं बताऊंगा, वीडियो काफी लंबी हो जाती है, और स्लीव की कटिंग सभी के लिए सेम होती है, एज इट इज काटना रहता है, तो वो आप देख लीजिएगा। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, चैनल पर नए हैं, तो माफी चाहूंगा आप लोगों से।
हजारों वीडियोस पहले की हैं, जाकर के किसी भी में स्लीव की कटिंग देख सकते हैं। अभी ये इतना रेडी करने के बाद यहां पर देखना, जैसे ये बेल्ट का मेजरमेंट लेंगे, बेल्ट आपका यहां पर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4.25, नोट करते जाना। उसके बाद उधर तो हमने खुद से 2.25 रखा है, ये 2.25 हो गया। और टोटल जो लेंथ आएगी बेल्ट की वो कितनी आएगी, पीछे पल्ले का टोटल हिस्सा कितना आएगा, 11.25। ठीक है, तो ये जो टोटल हिस्सा है ये पीछे पल्ले का वही बेल्ट के रूप में आपका आता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बता देता हूं, जिस प्रकार से 4.25 इंच का राउंड हमने फ्रंट में दिया इसके, उसी तरीके से बैक साइड में भी इसका 4-4.25 इंच का राउंड दिया जा सकता है। तो वो राउंड जब हम देते हैं तो उसका शेप किस प्रकार से बनता, मैं खाली शेप होल्ड करके दिखा रहा हूं, है ना, शेप की मार्किंग करके, कटिंग नहीं करेंगे उस पर, लेकिन बता रहा हूं कि इस प्रकार से भी सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग हो सकती है। दोनों तरफ अगर बराबर राउंडिंग देना है तो इसको हम क्या बोलेंगे, राउंड बेल्ट ब्लाउज बोलेंगे। इसको भी मैंने कई बार बताया हुआ। ठीक है, सब्यसाची में अगर आप लोगों को राउंड बेल्ट ब्लाउज अगर बोला जाए तो ये इसी तरीके से होता है। इस तरफ अभी जो हमने 4.25 का राउंड दे रखा है, इस राउंड को राउंड नहीं बोलते हैं। राउंड किस तरफ को बोलते हैं, बैक साइड में। इस तरफ जब हम राउंड देते हैं बेल्ट में तब उसको राउंड बेल्ट बोला जाता है। किस तरफ देते हैं तब बोला जाता है, बैक तरफ। ठीक है, अब ये जो है पूरा शेप बन गया आपका। दोनों में से किसी में भी काट सकते हैं, ज्यादा राउंड वाले में भी, कम राउंड वाले में भी। अब आपको कटिंग करनी है, फिर बेल्ट को अलग से हम काट लेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर इसकी कटिंग किस प्रकार से होगी वो देख लीजिए। और जैसा मैंने कहा, अगर आप लोगों को पेपर कटिंग्स वगैरह मंगाने, कैश ऑन डिलीवरी पर 100% फिटिंग गारंटी के साथ, पूरी सर्विसेज के साथ, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप लोग मंगा सकते हैं। बहुत अच्छी फिटिंग आएगी, चाहे सब्यसाची ब्लाउज का हो, चाहे किसी भी प्रकार के ब्लाउज का हो, चाहे आपको खुद के लिए हो, आपकी बुटीक के लिए हो, कस्टमर्स के लिए, जिसके भी लिए मंगाना चाहते हैं मंगा सकते हैं। और हमारे स्टोर से भी डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। आप डिस्प्ले पे टच करेंगे तो आपको हमारे प्रोडक्ट्स नजर आ रहे होंगे, वहाँ पर क्लिक करके हमारी खुद की वेबसाइट है, वहाँ से जाकर के आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। ये देखिए, ये नीचे वाले राउंड पे ही अभी हम कटिंग कर देते हैं। ऊपर खाली मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। अगर आप लोग डिमांड करेंगे राउंड बेल्ट वाले सब्यसाची ब्लाउज का तो उसको प्रॉपर बना करके भी दिखा देंगे। अच्छा, इसका सिलाई वीडियो का लिंक मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में दे दूं, ताकि जो लोग नए आए हैं उनको तकलीफ ना हो। सब्यसाची ब्लाउज की सिलाई डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लोग चेक कर लेना। अभी यहाँ पर देखना, ये इस प्रकार से गले के जो शेप है उसको कटिंग करना है। अब यहाँ देखना, ये जो है ये इस प्रकार से इस राउंड पर कटिंग करना है, बिल्कुल सेंटर वाली लाइन पे जाएगा। बाकी तो समझाने के लिए था आपको। उसके बाद ये हल्का सा ये शेप दे करके ऐसे यहाँ से इसको इस निशान पे काट देना। तो आपने गौर किया कि ये जो पीस निकला कंप्लीट यही आपको पफ क्रिएट करके देता है। ठीक है, ये जो निकाल दिया हमने यही आपको पफ क्रिएट करके देगा। बाकी अलग से डॉट वगैरह कुछ लगाने की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है, सीधा पफ क्रिएट होता है। जैसे प्रिंसेस कट में होता है वैसे ही सब्यसाची में भी होता है। पफ क्रिएट करने का जो स्टाइल है वो जमीन आसमान फर्क है, लेकिन टेक्निक वही है, समझो। ठीक है, अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो जो बेल्ट काटेंगे उसका मेजरमेंट हमारे स्क्रीन पर है, ये देख सकते हैं। 11.25 टोटल लेंथ है हमारी बेल्ट की। एक तरफ ऊंचाई 4.25 है, एक तरफ 2.25 है। ठीक है, 1.25 इंच का मार्जिन आपको अलग से दे देना है। ये मार्जिन जो है फोल्ड करने के लिए होता है, फोल्ड और ज्वाइंट दोनों के लिए। तो ये 1.25 इंच का मार्जिन होता है, ऊपर और नीचे दोनों मिला के एक साथ ही दे देते हैं। फिर हल्का सा ये शेप देना है, तिरछा शेप। जो तिरछा शेप दिए हैं उधर ही हम 4.25 नापेंगे। ठीक है, 1.25 इंच का जो मार्जिन है उसको छोड़ करके नापना है। ये 4.25 और इधर 2.25, ये इस तरह से 2.25 नाप के टोटल कितना नापना है, 11.25। तो ये 11.25 का मार्क और उसके बाद स्केल से निशानों को मिला लेना है। ठीक, तो यहाँ पर ये राउंडिंग शेप आपको दे करके, जैसे ये 2.25 है तो 2.25 पहले मिला लेना दोनों तरफ से और स्केल से सीधा मार्क कर देना, उसके बाद राउंड कर देना, नहीं तो फिर आपका शेप देने में दिक्कत हो सकता है। तो ये इस प्रकार से जो है राउंडिंग आप दे देंगे। और यही राउंड बेल्ट होता, अगर ये हम यहाँ से काटे होते ना तो ये बेल्ट भी आपका राउंड पे कटता। ठीक है, वो समझाऊंगा किसी और दिन जब हम राउंड बेल्ट वाला सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग लेकर के आएंगे। बाकी एक अच्छी बात यह है आप लोगों के लिए कि अब यूट्यूब पर लगातार कंटेंट आएंगे और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों को फ्यूचर में देखने के लिए मिलेंगी। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, नोटिफिकेशन बेल दबा के रखना है। जैसे वीडियो आती है क्लिक करके देखा करो और हाँ, लाइक किया करो, कमेंट किया करो। पता नहीं आजकल आप लोग ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करें
और कमेंट्स करके बताना क्या बताना है। जैसे मैंने कहा था कि आप वीडियो को पूरा देखें कि नहीं, मुझे सबूत कैसे दोगे। तो आप मुझे ये बताइए, मैंने सब्यसाची ब्लाउज में राउंड बेल्ट का जिक्र किया, तो वो जो राउंड बेल्ट है किस तरफ से राउंड करने पर ब्लाउज को राउंड बेल्ट बोला जाता है, ये मैंने बहुत इत्मीनान से अभी थोड़ी देर पहले पूछा था, बताया था, मतलब अभी पूछ रहा हूं कि किस तरफ से जब हम राउंड करते हैं बेल्ट को तो उस ब्लाउज को राउंड बेल्ट बोला जाता है। ये कमेंट करके बताएंगे। पीछे का पल्ला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और पैटर्न्स वगैरह मंगाना है, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है। कैश ऑन डिलीवरी पर 100% फिटिंग गारंटी के साथ आप लोग पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं। बाकी कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो, मुझे उम्मीद है बहुत इत्मीनान के साथ मैंने समझाने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। तो मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तक के लिए जय हिंद, वंदे।